आनंदवन के जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी। वह अपना पेड़ पर घर बनाकर रहती थी। उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें वह समोसे की खेती करती थी। और टुनी चिड़िया उसी समोसों को तोड़कर टोकरी में एक पेड़ के ऊपर बेचा करती थी। और जंगल के सभी पक्षी उसके पास से ही समोसा लेने आते थे। अरे टुनी बेटा, गर्मा गर्म एक प्लेट समोसा लगा दो। मैं तो तुम्हारे हाथ के जब तक समोसा नहीं खा लेता तब तक मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। हाँ हाँ मिट्ठू भैया, मैं आपको अभी समोसे लगाती हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म है। अरे सरदार, मैं क्या कह रहा था, हम कब से एक काम कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, चलो ना जंगल घूम के आते हैं, थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा। क्या कहते हो? अरे हाँ हाँ चंपू, ये बात तूने बिल्कुल सही कही है। बहुत देर हो गई काम करते करते। चल जंगल घूम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड, और क्या। ऐसा कहकर वे दोनों जंगल घूमने के लिए उड़ जाते हैं और वह जाकर जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जब वह बैठे हुए ही थे तभी चंपू की नज़र समोसा बेच रही टुनी चिड़िया पर जाती है। सरदार सरदार, वो देखो, उस पेड़ पर टुनी चिड़िया समोसा बेच रही है। चलो ना हम भी समोसे खाते हैं, पर हमारे पास तो पैसे नहीं, कैसे खाएंगे सरदार? अरे चंपू, जब सरदार तेरे पास बैठा है तो तुझे पैसे की क्या ज़रूरत। मैं तो उसके पास से रोज़ फ्री में समोसे खा कर आता हूँ। चल तुझे भी खिलाता हूँ। ऐसा कहकर चंपू जासूस और कल्लू कौवा टुनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अरे ओए टूनी चिड़िया, दो गर्मा गर्म प्लेट लगा दे समोसे की। और हाँ, एकदम ताजे समोसे होने चाहिए, ताजे। हाँ पर कल्लू भैया, हमारे पुराने पैसे, आपने मेरे पुराने पैसे तो दिए ही नहीं। पहले आप मुझे वो पैसे दे दो, फिर मैं आपको समोसे देती हूँ गर्मा गर्म। अरे ओए दो कौड़ी की टूनी चिड़िया, मुझसे जमान लड़ाती है। गर्मा गर्म समोसे देती है या फिर हाँ निकालूं? समझ गई ना। चल दो प्लेट समोसे लगा। हाँ कल्लू कौवा की कुल्हाड़ी देखकर टुनी चिड़िया बेचारी डर जाती है और 2 प्लेट समोसे दे देती है। ये कल्लू कौवा मेरे कभी पैसे नहीं देता, ऐसे ही फ्री में खाता रहता है। अब मैं दुकान नहीं लगाऊंगी, मुझे तो कुछ फायदा नहीं होता। जितना फायदा होता है सो कल्लू कौवा खा जाता है फ्री में समोसा। आज के बाद मैं दुकान नहीं लगाऊंगी। और फिर अगले दिन टुनी चिड़िया अपने समोसे की दुकान पेड़ पर नहीं लगाती। पक्षी समोसे खाने के लिए आते हैं पर टुनी चिड़िया को ना पाकर परेशान होते हैं। अरे भाई, आज टुनी चिड़िया ने समोसे की दुकान नहीं लगाई क्या? मुझे तो समोसे खाने की आदत है उसकी। मैं तो रोज गर्मा गर्म समोसे खाने आता हूँ। तुम भी समोसे लेने आए थे क्या? अरे हाँ हाँ भाई, मैं भी समोसे लेने आया था, पर वो टुनी चिड़िया ने आज दुकान ही नहीं लगाई। जाने क्या बात हो गई। कुछ तो बात होगी भैया, नहीं तो टुनी चिड़िया रोज यहाँ पर समोसे की दुकान लगाती है। चलो उसके घर जाके पूछते हैं। और फिर मिट्ठू तोता और राखी पक्षी टुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। टुनी बहन, आपको क्या हुआ? आपने आज समोसे की दुकान क्यों नहीं लगाई? मैं तो समोसे खाने आया था, पर आपकी दुकान न देखकर मैं आपके घर चला आया। हाँ हाँ टुनी बहन, मैं भी समोसे लेने आया था, पर आप वहाँ नहीं थी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने सोचा आप आने वाली होगी। दोस्तों, आज के बाद मैं दुकान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे दुकान लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कल्लू कौवा है ना, वो मेरे यहाँ से फ्री में समोसे खाता है और पैसे भी नहीं देता। इससे मेरा नुकसान होता है। अरे अरे टुनी बहन, वो कल्लू कौवा की गलती की वजह से आप समोसा बेचना क्यों बंद कर रही हैं? उससे तो हमें समोसे खाने को ही नहीं मिलेंगे। हाँ टुनी बहन, आप ऐसा ना करें। मेरे पास एक प्लान है, सुनिए। आप उस पेड़ पर जाल डाल देना जहाँ कल्लू कौवा बैठता है। वो आपसे समोसे लेने आएगा तो फंस जाएगा। हाँ हाँ दोस्तों, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ऐसा ही करूँगी, उसे सबक सिखाना ही होगा।
और फिर अगले दिन योजना के मुताबिक टुनी चिड़िया समोसे बेचने आ जाती है और दूसरे पेड़ पर जाल डाल देती है। समोसे बेचता हुआ देख टुनी चिड़िया को कल्लू कौवा दौड़ा चला आता है और वह आकर जाल के ऊपर बैठ जाता है और फंस जाता है।